मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव का आज मतदान का दिन है। लोकसभा खंडवा और विधानसभा की 3 सीटें रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट पर मतदान जारी है। सुबह से ही मतदान जोर शोर से चलता रहा। हालांकि दोपहर में कुछ वक्त के लिए मतदान में धीमी गति देखी गई, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम हो रही है तो मतदान फिर बढ़ता नजर आ रहा है। 6 बजे तक ये मतदान रहेगा और 36 लाख वोटर अपना फैसला इन ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। हालांकि इन चुनाव को दोनों ही दल एक 2023 में होने वाले मेन चुनाव के प्री टेस्ट के रूप में देख रहे हैं और दोनों ही इनको जीतने के लिए अपने एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए 4 सीटों पर घमासान मचा हुआ है। रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट के अलावा खंडवा लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन चारों सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। इस उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। चारों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया। मतदान के लिए कुल 3,944 केंद्र बनाए गए। 10,027 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, 5,510 कंट्रोल यूनिट और 5,886 वीवीपैट का इस्तेमाल किया गया। मॉकपोल इस बार मतदान से 90 मिनट पहले किया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए पुलिस विभाग की ओर से 85 नाके बनाए गए। 24 ऐसे क्षेत्र भी चिन्हित किए गए जहां पर मतदाताओं को प्रभावित किया जा सकता था। मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान हुआ। इन चारों सीटों पर कुल 48 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, जिसमें मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के बीच ही रहा। आपको बता दें, इन 4 सीटों में से खंडवा लोकसभा सीट समेत 2 सीटों पर बीजेपी, जबकि बाकी 2 सीटें कांग्रेस के पास थीं। हालांकि ये उपचुनाव सरकार तो निर्धारित नहीं करेगा, लेकिन दोनों ही प्रमुख दलों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण चुनाव, क्योंकि इस उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में हो रहे 4 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण रहे और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की तरफ से जो प्रचार प्रसार किया था उसका व्यापक असर भी मतदान पर देखने को मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ा और महिलाओं ने और बुजुर्गों ने इस मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि नतीजे 2 नवंबर को सामने आएंगे। उपचुनाव को लेकर बीजेपी के कई मंत्री, विधायक लगातार चुनावी मैदान में अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ डटे हुए थे। शनिवार को भी नगरीय प्रशासन मंत्री एवं चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह बीजेपी कार्यालय में बैठकर लगातार हो रहे चुनाव की मॉनिटरिंग करते रहे और मंत्री ने आ रहे फीडबैक के आधार पर कहा है कि चारों सीटें बीजेपी जीतेगी। देखिए, सुबह से ही हमारी जो पार्टी की प्रबंध समिति है उसके सभी माननीय सदस्य यहाँ पर सुबह 7 बजे से उपस्थित हैं। एक बूथ पर सभी लोग बातचीत कर रहे हैं और 2 दौर की बातचीत प्रत्येक बूथ पर हो चुकी है और जो फीडबैक आ रहा है वो फीडबैक बहुत ही अच्छा है और उस फीडबैक के आधार पर चारों जगह हम लोग बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम लोग ना जीतें। उपचुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों ही दल अपनी अपनी जीत निर्धारित किए हुए हैं और अब उपचुनाव वाले दिन भी कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे विधायक पीसी शर्मा का साफ तौर पर यही कहना है कि चारों सीटों पर हमें बहुमत मिलेगा और कांग्रेस ये उपचुनाव जीतेगी। देखिए, जिस तरह का रुझान आ रहा है अभी 3 बजे तक का कि 51% लोकसभा में 55% ओवरऑल और 3 घंटे और बाकी थे, तो मैं समझता हूँ कि जो शासन प्रशासन का जो फेलियर है उसके खिलाफ ही लोग वोट डाल रहे हैं। क्योंकि कोरोना ये चुनाव क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं कि चाहे सांसद हो चाहे विधायक, इनकी जान कोरोना से गई और सरकार उनको बचा नहीं पाई। उसके बाद हमने देखा लाखों लोगों की जान गई और पूरा सिस्टम फेल हो गया था और उसके बाद लोग बेरोजगार हुए आज तक और उनका रोजगार बहाल नहीं हो पाए हैं। खाने के लोगों के लाले पड़ रहे हैं। जो व्यवसायी थे, अभी दिवाली आ गई है लेकिन उनका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है। हालांकि अब नतीजों के बाद ही साफ होगा कि उपचुनाव की जंग आखिर कौन जीतता है और जो ये जंग जीतेगा उससे ये साफ हो जाएगा कि 2023 में किस पार्टी को बहुमत मिल सकता है।
मध्य प्रदेश की एक लोकसभा और 3 विधानसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। लोकसभा सीट खंडवा रही और विधानसभा में जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर रही और 6 बजे तक यहां पर मतदान चला। और जो मतदान का जो प्रतिशत आया अभी हमारे सामने, अगर पृथ्वीपुर की बात करें तो 76.5% वहां पर मतदान हुआ और रेगांव में 66% और जोबट में 60%। और वहीं लोकसभा खंडवा पर 60% का मतदान हुआ है। ये आंकड़े अभी फाइनल नहीं कह सकते हैं क्योंकि कुछ बैलेट अभी भी खुल रहे हैं और इनके जो नतीजे हैं वो 2 नवंबर को आएंगे। हालांकि दोनों ही दल इस चुनाव को 2023 में होने वाले फाइनल चुनाव के प्री टेस्ट के रूप में देख रहे हैं और दोनों ही अपना अपना दावा कर रहे हैं कि चारों सीट पर हम जीत तय करेंगे। लेकिन ये 2 नवंबर को आने वाले नतीजों से साफ होगा कि कितनी सीट कौन सी पार्टी को मिली। भोपाल से कैमरामैन गजराज के साथ मैं शाहनवाज, हिंदी खबर।